Hello everyone, what's up guys? कैसे हैं आप सब लोग? Hope you all are well and good. So let's start our today's topic, that is structure of heart, in which we are going to study about the walls, and it is the first part of the walls in which we are going to study about the atrioventricular wall. So let's get started. But before starting, just have a look or should just have some motivation talk here. So here it is. In order to become 1%, you have to do what other 99% won't. अगर आपको यूनिक बनना है, कुछ डिफरेंट करना है अपने लाइफ में, तो आपको वो करना पड़ेगा जो कि 99% ऑफ पीपल नहीं करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में ना एक्चुअली बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में एक्चुअली ना 5-6 टॉपिक्स आते हैं. तो सबसे पहले हम लोग वॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. सो वॉल्स जो होती है वो मेंटेन करती है यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड. मतलब अगर ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, तो ये जो वॉल्व प्रेजेंट होती है ओरिफिस पे, तो वो मेंटेन करती है यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड और प्रिवेंट करती है रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लड इन द अपोजिट डायरेक्शन. मतलब ये ब्लड एक बार ऐसे ही फ्लो हो गया तो ये वॉल्स जो होती है वो क्लोज हो जाती है ताकि रीगर्जिटेशन ना हो ब्लड का, वापस बैक फ्लो ना हो ब्लड का. सो ये प्रिवेंट करती है. सो द फंक्शन ऑफ द वॉल्व इज़ टू मेंटेन द यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड एंड प्रिवेंट्स द रीगर्जिटेशन ऑफ द ब्लड इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. अब वॉल्स के हार्ट में 2 पेयर्स प्रेजेंट होता है. ठीक है. दैट वन इज़ first is atrioventricular valve and second one is the semilunar valve. ऐसे 2 पेयर्स जो होते हैं वो हार्ट में वॉल्व्स के प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के फर्दर 2 टाइप्स है. जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस पे प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं. और जो लेफ़्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या फिर लेफ़्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं. एंड इसका अनादर नेम माइट्रल वॉल्व भी है. इसको माइट्रल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. अब ट्राइकस्पिड वॉल्व, मतलब ये ट्राइकस्पिड क्यों बोला है ये वॉल्व को? बिकॉज दिस वॉल्व कंटेन्स दी 3 कस्प्स. और इसको बाइकस्पिड ऑब्वियसली क्यों बोला? बिकॉज इट कंटेन्स दी 2 कस्प्स. ठीक है. अब सेमिल्यूनर वॉल्व जो होते हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. दैट इज़ एओटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व. जो कि एओटिक ओरिफिस और पल्मोनरी ओरिफिस पे प्रेजेंट वॉल्व होती है उसको एओटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं. और इन दोनों में 3 सेमी ल्यूनार कस्प्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब हम लोग स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में ये कस्प जो है वो क्या होता है. तो कस्प जो होती है ना, सो कस्प आर दी फोल्ड्स ऑफ द एंडोकार्डियम. फोल्ड्स ऑफ द एंडोकार्डियम जो कि स्ट्रेंथन्ड होता है बाय इंटरवेनिंग लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू. मतलब अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस से कोई भी ओपनिंग है उसके ओपनिंग को सराउंड क्या करती है? एक फाइब्रस रिंग जो होती है वो सराउंड करती है. ठीक है. सो जो फाइब्रस रिंग से जो स्ट्रेंथन होता है उसको बोलेंगे, मतलब ये ऐसी एक फाइब्रस रिंग है. सो विच इज स्ट्रेंथन बाय एन इंटरवेनिंग लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, उसको हम लोग बोलेंगे कस्प. और ये हो गया फाइब्रस रिंग विच इज़ मेड अप ऑफ फाइबरस टिश्यू. तो हम लोग अब फर्स्टली स्टडी करेंगे, दैट इज़ हम लोग फर्स्टली अब स्टडी करेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के बारे में. देन हम लोग स्टडी करेंगे सेमिल्यूनर वॉल्व के बारे में. ओके. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व. ठीक है. सो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होती है इसके हम लोग ये देख लेते हैं कि वॉल्व्स जो रहती है वो कौन से कंपोनेंट से बनती है. ठीक है. तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वॉल्व बनाने के लिए दैट इज़ फाइबरस रिंग. मैंने पहले ही बताया कि कोई अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर या फिर एओटिक या पल्मोनरी कोई भी ओरिफिस है तो उसको सराउंड करने वाली एक फाइबरस रिंग प्रेजेंट होती है जिस पे कस्प अटैच होता है. सो वॉल्व बनाने के लिए एक चीज़ जो ज़रूरी है दैट इज़ फाइबरस रिंग एंड सेकेंड वन is the cusps.
ठीक है, तो हम लोग कस्प को अभी थोड़ा स्टडी करते हैं। कस्प जो है वो फ्लैट इन स्ट्रक्चर होता है। कस्प आर फ्लैट इन स्ट्रक्चर और वो वेंट्रिकुलर कैविटी में ओपन होते हैं। दे ओपन्स इन दी वेंट्रिकुलर कैविटी। ठीक है, अब कस्प जो रहता है उसकी दो मार्जिन्स होती है, दैट इज एक फ्री मार्जिन होती है एंड वन इज अटैच्ड मार्जिन, एंड इट हैज़ टू सर्फेसेस, दैट इज एट्रियल सरफेस जो एट्रिया की तरफ फेस करते हैं एंड वेंट्रिकुलर सरफेस ऑफ कोर्स जो कि वेंट्रिकल की तरफ फेस करते हैं। ठीक है, सो इसमें जो एट्रियल सरफेस होता है वो स्मूथ होता है एंड जो ये फ्री मार्जिन एंड वेंट्रिकुलर सरफेस है वो इर्रेगुलर होता है प्लस रफ होता है। अब ये इर्रेगुलर क्यों है और ये स्मूथ क्यों है और ये रफ क्यों है? द रीज़न इज़ ये इर्रेगुलर और इसका रफ होने का कि इस पे जो है कॉर्डी टेंडनी जो है अटैच होती है। सो कॉर्डी टेंडनी कस्प के फ्री मार्जिन और वेंट्रिकुलर सरफेस पे अटैच होती है। इसके वजह से ये जो उसका सरफेस है वो इर्रेगुलर भी होता है और रफ भी होता है। ठीक है, अब वॉल्स क्लब क्लोज होती है। वॉल्स आर क्लोज व्हेन देयर इज दी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जो होती है वॉल्स क्लोज होती है। मतलब अगर ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, ठीक है, सो अगर ये जो ब्लड है वेंट्रिकल से अगर पल्मोनरी ट्रंक में पास हो रहा है, अगर वेंट्रिकल का से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में पास हो रहा है तो वॉल्स ये मेक श्योर करती है क्लोज होके कि ये जो ब्लड है वो एट्रिया में वापस फ्लो ना हो, सो इसलिए क्लोज हो जाती है। और जब वेंट्रिकल फीलिंग होना होता है तब वॉल्स जो होती है वो ओपन हो जाती है ताकि जो एट्रिया से ब्लड है वो वेंट्रिकल की तरफ आ सके। देन कॉर्डी टेंडनी, ठीक है, कॉर्डी टेंडनी जो होती है वो मैंने बताया ना कि वेंट्रिकुलर सरफेस और फ्री मार्जिन ऑफ कस्प से अटैच होती है। तो उसका फंक्शन क्या होता है कॉर्डी टेंडनी का? पहले तो ये वेंट्रिकुलर सरफेस एंड फ्री मार्जिन ऑफ कस्प से अटैच होती है। वन एंड उसका यहाँ अटैच होता है और सेकेंड एंड जो रहता है वो पैपिलरी मसल्स पे अटैच होता है। तो ये पैपिलरी मसल के अपाइसेस यानी टिप को वेंट्रिकुलर सरफेस ऑफ फ्री मार्जिन कस्प से अटैच करने का काम करती है। सो इससे क्या होता है ना कि ये प्रिवेंट करती है इवर्जन ऑफ दी प्रिवेंट्स दी इवर्जन ऑफ दी फ्री मार्जिन। मतलब इससे क्या होगा कि कॉर्डी टेंडनी जो है वॉल्स का इवर्जन, मतलब वॉल्स ऐसे पीछे की तरफ ना मुड़ जाए, वॉल्स ऐसी होती है, ठीक है, तो ये ऐसी ना मुड़ जाए, तो ये मेक श्योर करती है कॉर्डी टेंडनी कि वो उसका इवर्जन ना हो जाए फ्री मार्जिन्स का, और वो जो अमाउंट ऑफ बैलूनिंग होता है कस्प का वो टूवर्ड्स दी एट्रियम वो भी मेंटेन करती है कि मतलब कस्प का बैलूनिंग ना हो एट्रियम की तरफ। अगर ऐसा हो गया ना तो ब्लड का फ्लो जो है बैक डायरेक्शन में जाने लगेगा। सो ये सब प्रिवेंट भी करती है कॉर्डी टेंडनी। ठीक है, अब हम लोग ने क्या स्टडी किए थे कि जो वॉल्स जो होती है वो क्लोज होती है ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब वॉल्स जो होती है वो उसको क्लोज कौन करता है? वो क्या अपने आप तो क्लोज होते हैं, कोई सपोर्ट लगेगा जिसकी वजह से वो क्लोज होगी। तो होता क्या है कि दिस वन इज़ एट्रिया एंड दिस वन इज़ वेंट्रिकल, ठीक है, और ये वॉल्व्स प्रेजेंट है। यहाँ पे पैपिलरी मसल है, सो दिस वन इज़ पैपिलरी मसल, दिस वन इज़ द वॉल्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रिया और वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। एंड ये जो पैपिलरी मसल के अपाइसेस को कस्प अटैच करती है, दिस वन इज़ दी कॉर्डी टेंडनी। तो क्या होता है ना कि पैपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर पैपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होएगी तो ये जो कॉर्डी टेंडनी है वो स्ट्रेंथन होएगी। मतलब पहले जो है ये पैपिलरी मसल ये ऐसे कॉर्डी टेंडनी थोड़ी लूज़ होती, मतलब
ऐसा समझ सकते हैं कि कॉर्डी टेंडन लूज है। जब पैपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉर्डी टेंडन जो होगी वो स्ट्रेंथन होगी। अगर कॉर्डी टेंडन स्ट्रेंथन हुई तो वॉल्स जो होंगी वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, देखो अगर पैपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई देन कॉर्डी टेंडन स्ट्रेंथन हुई, अगर उसने उन दोनों को खींचा तो वो दोनों पास में आ जाएंगे। समझ रहा है? तो इसके थ्रू क्या होगा ना कि वॉल्स आर मेड कंपेटेंट मतलब ऐसे कनेक्टेड। ठीक है, तो वॉल्स आर मेड कंपेटेंट क्यों? क्योंकि पैपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट है। पैपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से कॉर्डी टेंडन स्ट्रेंथन हुई, कॉर्डी टेंडन स्ट्रेंथन होने की वजह से वॉल्स जो है वो कंपेटेंट हुई। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी तो लगेगी। तो अगर एनर्जी लग रही है तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ? ये एक्टिव प्रोसेस हुआ। ठीक है, सो ऐसा कहा गया है कि atrioventricular walls are kept competent by active contraction of papillary muscle which pulls on the chordae tendineae during ventricular systole। ठीक है, अब जो पैपिलरी मसल्स होती है ना वो कॉन्टेजियस हाफ्स ऑफ टू कस्प से कनेक्टेड होती है। और इस चीज़ के बारे में हम लोग ने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिए थे। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा इसके बारे में। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है फाइब्रस रिंग में प्लस 1/3 बेसल पार्ट ऑफ द कस्प में जो है ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। तो इनको जो ब्लड सप्लाई होता है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। लेकिन जो 2/3 सेंट्रल पार्ट ऑफ कस्प है तो उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से होगा? ऑब्वियसली द कैविटी ऑफ द हार्ट जो है उससे उसको ब्लड सप्लाई होगा, 2/3 पार्ट ऑफ द सेल। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इसको हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये टिप ऑफ द 3 फिंगर्स है। ठीक है, सो जो 3 कस्प प्रेजेंट होता है दैट वन इज़ द एंटीरियर वन, द पोस्टीरियर और द इंफीरियर वन एंड अनदर वन इज़ द सेप्टल वन। सो ये जो वेंट्रिकुलर दिस लाई अगेंस्ट दी 3 वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, ये जो है 3 वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल के अगेंस्ट लाई करती है। अब पैपिलरी मसल्स जो है इसमें जो एंटीरियर वन होती है विच इट इज़ द लार्जेस्ट वन, एंटीरियर पैपिलरी मसल जो है लार्जेस्ट होती है। पोस्टीरियर और इंफीरियर पैपिलरी मसल जो होती है वो स्मॉलर होती है प्लस इर्रेगुलर होती है। एंड द सेप्टल वन जो होती है ये बहुत स्मॉल एलिवेशंस के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस आर दी septal is represented by a number of small muscular elevation. Now mitral walls और दी bicuspid wall। मैं एक्चुअली यही पेज पे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जो है वो एक ही पेज पे आ जाए और फिर आप स्क्रीनशॉट ले सको उसका अच्छी तरह से। सो mitral walls और bicuspid wall कैन बी कंसिडर एज द टिप ऑफ द 2 फिंगर्स। इसका एक पार्ट होता है इंटीरियर और एओटिक कस्प जो कि लार्ज इन साइज होता है, एंड जो पोस्टीरियर वन होता है इट इज़ स्मॉल। ये पोस्टीरियर वन जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, पोस्टीरियर वन इज़ दी स्मॉल। और जो एंटीरियर कस्प जो एंटीरियर कस्प कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी माइट्रल ऑरिफिस एंड दी एओटिक ऑरिफिस और माइट्रल ऑरिफिस के प्रेजेंट। अब जो माइट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल में एक डिफरेंस देखा जाए माइट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल में, तो माइट्रल वॉल जो होती है वो स्मॉलर होती है एंड थिकर होती है एज कम्पेयर टू दी ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। Part 2 is coming guys, so please stay updated। इसमें हम लोग सेमिलर वॉल्स कवर करेंगे। थैंक